हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सिंह। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कम्प्लीटली देखेंगे, सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें फंक्शन दे के रखा है उन्होंने। एक्स है जब हमारा डोमेन क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 2 माइनस एक्स गिवन है। कब? जब एक्स बिलोंग कर आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू का मीन्स कि जब एक्स मेरा डोमेन है क्या, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सो डैट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इजकल टू 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट को मैंने लिखा है DNE। सो डोंट गेट कन्फ्यूज ना। सो करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो गिवन फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन। तो मैंने फंक्शन को लिख लिया। फंक्शन कैसे डिफाइन है? जब उसका डोमेन रेशनल नंबर है तो उसके लिए फंक्शन उन्होंने ये दिया है एक्स। एक्स कब है? जब डोमेन रेशनल नंबर का है। 2 माइनस एक्स कब है? जब मेरा डोमेन सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो पहला चीज़ मैं प्रूव करूंगी कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 करने पे क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। इसकी लिमिट हमें 1 पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी जब मेरा एक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर पे देखते हैं। व्हेन एक्स इज अ रेशनल नंबर, क्लियर, सॉरी, व्हेन एक्स इज अ रेशनल नंबर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। अब देखो फंक्शन कौन सा लेंगे हम? जब मेरा एक्स रेशनल नंबर है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये फर्स्ट वाला लेंगे, क्योंकि रेशनल पे एफ एक्स इजकल टू क्या गिवन डिफाइन करके रखा है उन लोगों ने, एक्स। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एफ एक्स इजकल टू एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे क्या आएगा, लिमिट हमारा 1 के इक्वल आएगा। जब मेरा एक्स क्या है, इरेशनल नंबर है, एक्स इज इरेशनल नंबर, तो उस पर भी लिमिट हमें चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेन टू 1 एफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। देखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स क्यों लिया? क्योंकि जब मेरा डोमेन इरेशनल नंबर है तो क्या डिफाइन है फंक्शन, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स। अब इसमें लिमिट की वैल्यू रख, लिमिट एक्स टेंस टू 1 करने पे हमें 1 मिल रहा है। तो इट मीन्स यही तो बोल रहा था पहले में हमें शो कराने के लिए कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इजकल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर द बोथ केसेस वी हैव लिमिट एफ एक्स इजकल टू 1, एफ एक्स इजकल टू 1, हैंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ। देखो दोनों केसेस में जो हमारा फंक्शन का लिमिट 1 आ रहा है, और हैंस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इजकल टू 1। तो पहला चीज प्रूफ हो गया। सेकेंड पे आते हैं ना। सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि सी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कब? जब सी इक्वल नहीं है 1 के। तो ठीक है, तो एक कंडीशन हम लेके चलेंगे, यही शो कराना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब मेरा एक्स रेशनल है तो फंक्शन मेरा एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इजकल टू एक्स, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एक्स दे रखा है जब रेशनल है तो क्या मिल गई, सी। व्हेन एक्स इज इरेशनल, तो क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स। तो जब इरेशनल पॉइंट पे चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी 2 माइनस एक्स। फिर क्या मिला हमें, लिमिट 2 माइनस सी मिल गया। अब देखो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो दोनों पॉइंट पे, रेशनल पे इरेशनल पे हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी ऐसा फंक्शन गिवन हो कि रेशनल पे डिफाइन कुछ और हो, इरेशनल पे, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को देख लेते हैं कि कब मेरा इक्वल होगा। तो 2 माइनस सी इजकल टू, अगर लिमिट, अगर पॉसिबल है लिमिट एग्जिस्ट करना, तो ये चीज़ जरूर होना चाहिए कि 2 माइनस सी रेशनल पे और इरेशनल पे दोनों पे क्या होनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सेम किस पॉइंट के लिए हो रहा है, सी बराबर 1 के लिए। यहाँ कैलकुलेशन किया छोटा सा, सी बराबर 1 के लिए हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है कि सी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और सी बराबर 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमको रेशनल पे और इरेशनल पे लिमिट की वैल्यू सेम मिल रही है। तो यहाँ से वी अराइव अ कंट्राडिक्शन, यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गया। हेंस इफ सी इज नॉट इक्वल टू 1 देन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो डैट द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना। तो फर्स्ट को देखो, सबसे पहले मॉड साइन एक्स, इसको देख के घबराना नहीं है, हमें इसको देख के किसकी फीलिंग आनी चाहिए, मॉड एक्स की। क्लास 12th का है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है मॉड एक्स। जब मेरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन क्या है, एक्स डिफाइन होता है माइनस एक्स। कब, जब एक्स लेस देन, यानी कि डोमेन के पॉइंट्स 0 से क्या हों, छोटे हों, उसके लिए ए डिफाइन है माइनस एक्स। तो मैंने सिमिलरली एफ एक्स इजकल टू साइन मॉड साइन एक्स अपान एक्स को भी ब्रेक कर लिया सेम वे से। तो क्या हो जाएगा, जब ग्रेटर देन 0 है तो साइन एक्स अपान एक्स लिख सकती हूँ, लेस देन है तो माइनस साइन एक्स अपान एक्स आई कैन राइट। क्लियर। आर एच एल मीन्स, आर एच एल के लिए हम कौन सा लेंगे फंक्शन, इसको लेंगे कि इसको लेंगे। आर एच एल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो ये बीच में 0 है, तो हमें इस 0 पे जाना है, तो मैं लेफ्ट साइड से जा रही हूँ ना, तो मतलब 0 से कुछ बड़ी, जैसे 0.1, 0.2, मतलब इस साइड से जब जा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि मेरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, तो 0 से बड़ी। तो ये वैल्यू मतलब जब मैं राइट साइड से जाऊँ अप्रोच करूँगी तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी मिलेगी। तो 0 से बड़ी के लिए हमें क्या डिफाइन है, एफ फंक्शन साइन एक्स अपान एक्स, तो मैं इसको चूज करूँगी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यानी कि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, तो ये हमारा फंक्शन है साइन एक्स अपान एक्स। हम जानते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका लिमिट हमें 1 मिलता है। अब राइट साइड से मैं अप्रोच कर रही हूँ, तो मतलब 0 माइनस एच लिखा जाता है, तो मतलब जो मेरा एक्स है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो छोटा के लिए क्या गिवन है, मतलब इस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन किया उन्होंने, माइनस साइन एक्स अपान एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू इतना माइनस 0 एफ एक्स माइनस साइन एक्स। अब 0 रख, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस पे हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू -1, हैंस द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये ई पे पावर समथिंग टाइप का, इसका ग्राफ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आप ऐसे सोचो कि डायरेक्ट मैं लिमिट को टेंड करा दूं तो क्या वैल्यू आएगा। तो इसके लिए आप एकदम बेसिक से जाओ, जैसे 12th क्लास में पढ़े हो, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एफ एक्स इजकल टू ई पे पावर 1/x + 1। अब देखो मैं यहाँ पे 0 पे लिमिट को चेक करना है हमें, मैं राइट साइड से जाऊँगी, यानी कि 0 + h, और लेफ्ट साइड से जब जाऊँगी तो 0 - h। अब ये चीज़ की फीलिंग कब होगी, मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें क्लास 12th के सारे कंसेप्ट को बताऊंगी ना। अब ये जिसको नहीं फील हो रहा होगा वो से छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस अगर डाउट है तो मैं लाऊंगी इस वीडियो ना। तो राइट हैंड लिमिट 0 + h, तो यहाँ से जब राइट साइड से मैं अप्रोच कर रही हूँ तो इतना मिलेगा। लिमिट एच टेंस टू 0, 1/0 + h प्लस इतना, एक्स की जगह पे मैंने रख दिया। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब लिमिट की वैल्यू 0 रखने पे क्या होगा, 1/0, यानी कि 1/h है यहाँ पर, तो 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट + 1। और इन्फानाइट ई पे पावर इन्फानाइट की वैल्यू इन्फानाइट होती है, ई पे पावर इन्फानाइट की वैल्यू इन्फानाइट होती है +1। इन्फानाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो भी इन्फानाइट, यानी कि 0 मिल गई हमें। लेफ्ट राइट हैंड यहाँ पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट लिख दिया था। लेफ्ट साइड से जब मैं अप्रोच कर रही हूँ तो क्या होगा, एक्स नेगेटिव, एक्स टेंस टू 0 माइनस, ऐसे डिनोट किया जाता है इसको इतना। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1/, ई पे पावर 1/0 - h + 1, लिमिट एच टेंस टू 0 इतना इतना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच इक्वल टू 0 रखने पे हमें क्या मिलेगा, -इन्फानाइट मिलेगा। ई पे पावर -इन्फानाइट की वैल्यू क्या मिलती है, 0। कैसे मिलती है, ई पे पावर -इन्फानाइट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई पे पावर इन्फानाइट, नीचे जाएगा तो, और इसकी वैल्यू इन्फानाइट,
और इन्फानाइट अपन 1 अपन इन्फानाइट 0, तो इट मीन्स इस 0 के इक्वल है और 0 + 1 1। तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिला किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब थर्ड क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ट्राई इट बाय योर ओन। इफ